नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने मखारिज का बयान शुरू किया था और उसमें हमने उसूल मखारिज पढ़े जो कि 5 होते हैं। तो उसूल मखारिज हमने पढ़े, नंबर 1 क्या था? हलक। नंबर 2 पढ़ा था लिसान। तीसरा पढ़ा शफतान। चौथा जुफ़दहन और खैशुम। यानी कि मखरज 2 तरह के होते हैं, मखरज मुहक्कक और मखरज मुक़द्दर। तो मुहक्कक के 3 किस्में हमने पढ़ी, हलक, लिसान और शफतान। और मुक़द्दर की हमने 2 किस्में पढ़ी, जोफ़दहन यानी जोफ़दहन कहते हैं मुंह के खला को, और खैशुम। तो कल हमने नंबर 1 पढ़ा था हलक। हलक से हमारे 3 मखरज अदा होते हैं। कुल मखारिज हमने पढ़ा 17 हैं, हुरूफ कुल 29 हैं और उनके मखारिज 17 हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें पहले मखरज के बारे में पढ़ा था। क्या? हलक से निकलने वाले 3 मखारिज कौन कौन से थे? नंबर 1 था अक्से हलक, यानी हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है, उससे हमजा हा निकलते हैं। मैंने मखरज मालूम करने का आपको तरीका बताया कि कोई भी हरफ का आपने मखरज मालूम करना है, उसको साकिन कर दीजिए और उससे पहले हमजा लगा लेना है। तो हम इसका मखरज कैसे मालूम करेंगे? हमजा लगा के आगे हमजा को साकिन करेंगे, अ। इसी तरह हा का मखरज मालूम करना है, अह। दूसरा हमने मखरज पढ़ा वस्ते हलक, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, इससे आइन और हा निकलते हैं। इसको हम इसी तरह अदा करेंगे, आ आ। वस्ते हलक में, हलक के दरमियान में हमारा जा रहा है साउंड, आह आह। बाज बहनों का, बल्कि मेजॉरिटी का, ये हा का मखरज जो है थोड़ा सा मुश्किल निकलता है, तो रहीम पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालांकि रहीम नहीं है। अब आपको पता चल गया दोनों का माना कि रहीम है, रहम फरमाने वाला। तो उसके लिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होगी हमजा लगा के। तीसरा हमारा है मखरज अदने हलक, यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, इससे गैन और खा निकलते हैं। मखरज के एतबार से इनको हुरूफे हल्किया कहते हैं। अब आपने ये 6 हुरूफ जो हैं इनको याद कर लेना है कि 6 हुरूफ हल्किया हैं, क्योंकि ये हलक से निकलते हैं, इसलिए इनको हुरूफे हल्किया कहते हैं। इंशाल्लाह ये 6 हुरूफ अगर आपको याद होंगे कि हुरूफे हल्किया कौन कौन से हैं, तो आपको आगे नून साकिन के कवायद में इनको पढ़ना आसान हो जाएगा और कायदे को समझना आसान हो जाएगा। दूसरा हमारा जो उसूल है मखारिज का, वो है अस्ल सानी, यानी लिसान। तो अब लिसान में हमारे जो मखारिज हैं वो है मखरज नंबर 1 अक्सर लिसान, नंबर 2 वस्ते लिसान, नंबर 3 हाफा लिसान, नंबर 4 तरफ लिसान, नंबर 5 रअसुल लिसान। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके माना बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है? अक्सर लिसान कहते हैं जुबान की जड़ और बिलमुकाबिल ऊपर का तालु, इससे कौफ और काफ निकलते हैं। यानी अक्सर लिसान कौफ के मखरज से जरा मुंह की तरफ हटकर जुबान और ऊपर का तालु, इससे काफ निकलता है। ये जो कव्वा सा लटक रहा होता है जुबान की एंड पर, जहां पे जुबान की जड़ है, वहां पर एक कव्वा सा ऊपर से चमड़ा सा लटक रहा है, उसको जब नीचे टच करते हैं उस जड़ के साथ, तो कौफ अक अक, इस तरह आप बोल के देखिए, फिर आसानी के साथ अदा होगा। उसी के थोड़ा सा बारीक अदा करेंगे तो अक अक। एक आपने याद रखना है कि ये आगे हम इंशाल्लाह ताला सिफात पढ़ेंगे, लेकिन अभी साथ थोड़ा सा याद रख लें। आपकी गोश गुजार कर रही हूँ वैसे कि काफ और ता में, जैसे फा में सी में थोड़ा सा हम्स होता है ना, अफ अस, इसी तरह से काफ में थोड़ा सा हम हम्स करेंगे। कौफ में कलकला करेंगे, कौफ 2 नुक्तों वाले में कलकला करेंगे, लेकिन काफ में थोड़ा सा हम्स करेंगे और इसे बारीक पढ़ेंगे। इन दोनों मखरज के एतबार से
لہویہ یا لہاتیہ کہتے ہیں۔ وسط لسان نمبر 2 جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ مخرج وسط لسان اور اوپر کا تالو، اس سے جیم، شین یا متحرک اور لین نکلتے ہیں، ان کو مخرج کے اعتبار سے شجریہ کہتے ہیں۔ یہ وسط اللسان، وسط کسے کہتے ہیں؟ درمیان کو۔ تو زبان کا درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے یہ اوپر تالو کے ساتھ جب ٹچ ہوتا ہے تو جیم، شین، یا۔ نوٹ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آگے جو مخارج بیان ہوں گے ان کا تعلق چونکہ دانتوں سے ہے، اس لیے پہلے دانتوں کے ناموں کو نقشہ و نظم کی صورت میں پیش کرتے ہیں تاکہ دانتوں کے نام آسانی سے یاد ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دانتوں کا جو نقشہ ہے یہ ہم کل کریں گے اور جانیں گے تھوڑا سا ان ناموں کے بارے میں۔ دانتوں کے نام آپ کو آتے ہوں گے تو پھر آپ کو حروف کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وسط اللسان آج ہم نے 2 ہی مخرج پڑھے ہیں لسان کے، ٹھیک ہے۔ اصول مخارج کا دوسرا اصول آج ہم نے پڑھا لسان، اور اس میں ہم نے پڑھنے ہیں 5 مخارج ہیں ہمارے، لیکن ہم نے اس میں سے 2 آج پڑھے ہیں۔ اقص لسان، زبان کی جڑ جو کوا سے لٹک رہا ہوتا ہے، جہاں پہ حلق ہوتا ہے وہاں سے قوف اور کاف ادا ہوتا ہے، اور وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ جو ہوتا ہے وہ اوپر جب تالو کے ساتھ لگتا ہے تو اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھنی ہے، بعض بہنیں پڑھتی ہیں تو جیم، شین کی طرح اسی آواز کے ساتھ یا کی بھی ادائیگی کرتی ہیں، جیسے ایشاک نعبد و ایشاک، تو یا نہیں ہے، یا نرمی والے حروف میں سے ہے، واؤ اور یا دونوں نرمی والے حروف میں سے ہیں، اس لیے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، جبکہ جیم اور شین کو پورا اوپر سختی کے ساتھ ہی ٹچ کر دیتے ہیں، یعنی فل پاور کے ساتھ کریں گے، لیکن یا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ایاک، ایاک نعبد، اسی طرح سے ایا، اسی طرح نبیہ، نبیشہ نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ شین اور جیم کا تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے مخرج، لیکن یا چونکہ نرمی والے حروف میں سے ہے تو اس کو سافٹنس کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارا آج کا مخارج کا ٹاپک تھا، اور اب ہم بک سے تھوڑا سا تجوید کا ایک پیج پڑھ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔